नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको एमएस वर्ड के कंप्लीट इंटरफेस को एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। और अगर आप कंप्यूटर लर्निंग में बिगिनर यानी अभी आप नए नए सीखना स्टार्ट किए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको 100% समझ में आएगी ही आएगी। अब हम एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है उसका सबसे ऊपरी भाग, जिसको हम लोग ऊपरी पट्टी बोलते हैं, और उस ऊपरी पट्टी का नाम टाइटल बार है। ये वाली पार्ट, ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, टाइटल बार। क्योंकि यहाँ पे ही हमें अपना फाइल का जो सेव करते हैं जिस नाम से, वो हमारा यहाँ शो करता है। अदरवाइज अगर हमारा फाइल सेव नहीं है तो वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का नाम दिखता है। जैसे अभी एमएस वर्ड के बारे में बता रहे हैं तो एमएस वर्ड दिखेगा, नोटपैड बता रहे हैं तो वहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखेगा। इस प्रकार से अलग अलग दिखेगा अलग अलग एप्लीकेशन में। लेकिन इतना श्योर हो जाइए कि कोई भी एप्लीकेशन का सबसे ऊपरी पट्टी जो रहता है वो हमारा टाइटल बार कहलाता है। अगर ये भी आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो सीधा सीधा एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर क्लोज ये सब रहे, वहाँ पे उस पट्टी को हम टाइटल बार कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइटल बार अच्छे से समझ में आई होगी कि टाइटल बार क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये जो टैब्स है, ठीक है। लेकिन टैब्स और मेन्यू, बहुत कोई को लगता है कि ये सिमिलर है, बट ये सिमिलर है नहीं। मेन्यू और टैब्स में ये डिफरेंस होता है। जैसे मेन्यू क्या होता है कि अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा एक ड्रॉप डाउन बटन दे देता है, ड्रॉप डाउन। और उसमें बहुत सारा लिस्ट्स वगैरह रहते हैं। जैसे नोटपैड में अगर हम फाइल में क्लिक करते हैं, एडिट में क्लिक करते हैं, तो वो हमारा एज अ टैब नहीं, एज अ मेन्यू। जैसा मान के लो कि हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि एक मेन्यू दिया है तो उसमें सारा कुछ लिस्ट रहता है कि किसमें क्या है। ठीक उसी प्रकार से हमारा नोटपैड हो जाता है। ये सब में क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे फाइल, एडिट और फिर व्यू, ये सब हमारा मेन्यू कहलाते हैं। क्योंकि इसमें हम जब भी क्लिक करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन ड्रॉप डाउन बटन, मतलब कि ड्रॉप डाउन मतलब नीचे तुरंत जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे की ओर बहुत सारा लिस्ट दे देता है, तो वो हमारा मेन्यू हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है एकदम ड्रॉप डाउन नीचे में कि फाइल ये आपका न्यू हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सेव एज, ये सब सारा ऑप्शन नीचे रहता है। ठीक है, तो वो हमारा मेन्यू कहला जाता है। लेकिन टैब, टैब क्या है, टैब में यहाँ पे हम इसको होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सब हमारा टैब्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन में यहाँ पे हमको ऑप्शन नहीं देता है। उसी से मिलता जुलता जो भी टूल्स रहता है वहीं पे एकदम उसी के जस्ट नीचे दिखा देता है। ठीक है। मतलब कि टैब सीधा सीधा अगर समझे तो टैब इंटरफेस का एक हिस्सा होता है, जिस टैब का नाम से रिलेटेड ही टूल्स उसमें हमारा देखने को मिलता है। जैसे मान के चलिए अगर हम इंसर्ट में, अगर इंसर्ट टैब टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर देखने को मिल जाएगा, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा। तो ये सब यहाँ पे सारा मतलब टैब से मिलता जुलता ही टूल्स यहाँ पे रहता है, जिसको हम लोग टूल्स के नाम से जानते हैं। ये सब टूल्स हो जाते हैं इसके। ग्रुप्स बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अभी देखा जाए तो पेजेस, ये एक मान के चलिए सेक्शन या ग्रुप बोल सकते हैं कि पेज वाले ग्रुप में 3 ऑप्शन मिल रहा है हमको, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो ये सब हमारा टैब्स है। यहाँ पे टैब्स, यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब हमारा टैब्स है। और ये सब इसके ग्रुप्स बोलिए या फिर उसका टूल्स बोलिए। टूल्स ज़्यादा बेटर रहता है, ग्रुप्स हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली में देखा जाए तो इसको हम लोग टूल्स बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेन्यू और टैब में डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। फिलहाल अगर ध्यान दिया जाए तो नोटपैड में ही मेन्यू पाया जाता है। उसके बाद शायद ही कहीं वैसा देखने को मिलता है कि मेन्यू पाया जाता है, हर जगह टैब्स नहीं पाया जाता है। हाँ, फोटोशॉप में भी जाइएगा तो वहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाएगा। और फिर आप कॉरल ड्रॉ वगैरह में जाएगा, वहाँ भी आपको मेन्यूज वगैरह मिल जाएंगे। तो अलग अलग एप्लीकेशन में टैब्स, मेन्यू, ये अलग अलग जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो वो अपना सोच समझ करके करना है कि मेन्यू, अभी मैंने बता ही दिया है कि मेन्यू किसे कहेंगे, टैब किसे कहेंगे। तो आप अगले बार से ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि मेन्यू किसको बोलना है और टैब किसको बोलना है। हम लोगों ने जाना कि ये हमारा टैब्स और मेन्यू क्या होते हैं। अब हम जानते हैं एक ऑप्शंस जो काफ़ी हिडन माना जाता है, उसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं।
जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, ये या तो देखिए ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, या तो ये रिबन्स के नीचे रहेंगे या तो फिर ये रिबन्स के ऊपर। वो आपको चेंज करने के लिए सीधा यहाँ जाना है। अभी नीचे है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो अबव द रिबन, अगर यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा वहाँ पहुँच जाएगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा टूल्स जो हमारा बहुत अंदर है और वो बार बार हमारा यूजेबल है, तो हमको उसको बाहर एक जगह ला करके रख सकते हैं ताकि हमको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट हमारा वहाँ पहुँच जाए। जैसे मान लीजिए सर्च है हमारा, सर्च मान के चलिए बहुत ज़्यादा यूजेबल चीज़ है और हमको यहाँ पे इसको बार बार हमको क्लिक करना पड़ता है, तो बार बार हमको ढूंढना पड़ता है कहाँ है नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये अकेला इधर होकर अलग होकर के आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सेस टूल बार यहाँ पे इसमें आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये सर्च के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे हमारा ऐड होकर के आ जाएगा। अब हम जब भी किसी चीज़ को अगर यूज़ करना चाहेंगे, तो अगर हमको मंथली सर्च को यूज़ करना है, तो हम रेफरेंस में लेआउट में ऐसा खोजते नहीं रह जाएंगे कि कहाँ है, सीधा हम इस पर क्लिक करेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, कि टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू टैब्स क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो हम काम जहाँ करते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं। तो इस एरिया को हम लोग वर्क स्पेस बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया बोल सकते हैं, वर्किंग एरिया बोल सकते हैं, एडिटिंग एरिया, कुछ भी बोल सकते हैं। बट इसमें अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग बोला जाता है। जैसे अगर हम एम एस वर्ड में वर्क कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया हो जाएगा। और अगर हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे एक्सेल मेरा खुला हुआ है, तो एक्सेल यहाँ पे जैसे हम खोल कर देखते हैं, तो ये हमारा वर्कशीट हो जाएगा, है ना। अब जैसे नोटपैड अगर खोलेंगे तो फिर नोटपैड में वो हमारा हो जाएगा एडिटिंग एरिया। अगर हम फोटोशॉप खोल लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है वर्क स्पेस, है ना। तो अलग अलग एप्लीकेशन में हम इसको अलग अलग नाम से, लेकिन अभी हम लोग सीधा सीधा हम लोग को इतना ही बताया जाता है कि जहाँ पे भी हम काम करते हैं वो हमारा वर्किंग एरिया है। ये नॉर्मल समझने के लिए सही बातें हैं, बट इसका अगर एक्चुअल में नाम देखा जाए तो ये सब अभी मैंने जो जो बताया, वर्क डॉक्यूमेंट एरिया, वर्कशीट, एडिटिंग एरिया, वर्क स्पेस, ये सब को ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसे ही समझने के लिए हम लोग सीधा सीधा इसको वर्किंग एरिया के नाम से भी समझ सकते हैं। एक चीज़ में भी मैंने स्किप किया है थोड़ा सा, उसको भी जान लेते हैं। ये पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सब पार्ट्स हमारा क्या कहलाता है, ये सब पार्ट्स हमारा कहलाता है रूलर। ठीक है, अब रूलर में यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो पेज हो जाता है उसकी लंबाई या चौड़ाई को मापने का, या फिर वर्ड की चौड़ाई या लंबाई को मापने का काम किया जाता है। अब बोलिएगा वर्ड की लंबाई चौड़ाई कैसे, तो हम यहाँ पे जब वर्डर से कोई भी चीज़ को लेकर के आते हैं तो उसको भी यहाँ से हम माप सकते हैं। फिलहाल इसका यूज तो है, बट बहुत सारे लोग इसका यूज करते नहीं हैं, अपने मन से अंदाज़ा लगा कर करके उतना लिख देते हैं। बट अगर देखा जाए तो रूलर उसी के लिए है। अपना कोई भी पिक्चर हो गया या शेप हो गया या फिर बॉर्डर चलाया गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब, या फिर पेज का साइज, हाइट एंड विड्थ जो रहता है उसको मापने के लिए रूलर देता है। अब यहाँ पे एक समस्या और है, जैसे अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हमारा हेडर सेक्शन ओपन हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखना अगर चाहे नॉर्मली तो हम यहाँ नीचे से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ भी लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारा हेडर आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लिखाने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वाइट एरिया है और एक थोड़ा डार्क एरिया है। तो ये डार्क एरिया हमारा मार्जिन के रूप में छूटा हुआ रहता है, जिधर हम लिखने का प्रयास नहीं कर सकते, मतलब प्रयास तो कर सकते लेकिन लिख नहीं पाएंगे। अगर हमको फिर भी लिखना ही है तो फिर ये डार्क एरिया को घसका के हमको इधर लाना है। अब वो घसेगा कैसे, तो सीधा सीधा यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऐसा एरो आएगा, अ, इसको यहाँ पे इधर पहले इसको घसका लीजिए, उसके बाद यहाँ से आराम से एरो आएगा ऐसा, इधर घसका लीजिए। अब हमारा ये मार्जिन जो है वो खत्म हो गया है। अब हम डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ पे हेडर ओपन हो गया है फिर भी। वो क्या हुआ, इसकी वजह से इसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं। अब हमारे पास कोई भी मार्जिन नहीं बचेगा। अब यहाँ से हम डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी, है ना। तो ये था हमारा रूलर। अभी इधर जो डार्क एरिया दिख रहा है, अब इधर भी चाहिएगा तब इधर लिख नहीं पाइएगा। तो लिखने के लिए आपको इधर को ऐसा घसकाना ही पड़ेगा, नहीं घसकाइएगा तो फिर इधर आप लिख ही नहीं पाइएगा। मतलब सीधा सीधा समझिए, तो डार्क एरिया जो हमारा रहता है वो डार्क एरिया में हम
लिख नहीं सकते हैं, और जो हमारा वाइट एरिया है उस वाइट एरिया में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रूलर। अब एक ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ये हमारा सबसे निचली पट्टी जो होता है वो हमारा स्टेटस बार कहलाता है। अब ये स्टेटस बार इसका नाम क्यों पड़ा? स्टेटस बार इसको इसलिए जाना जाता है इसके स्टेटस बार के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट में कितना पेज है, कितना वर्ड्स है, कितना परसेंट ये जूम किया हुआ नहीं है, वो सारा कुछ हमारा स्टेटस बार में ही दिखाता है। मतलब सीधा सीधा समझें तो स्टेटस बार हमारा पेज का स्टेटस यानी कि उसका डिटेल्स दिखाता है। उसमें अभी क्या क्या, कितना कितना पेज है, कितना कितना वर्ड है, कितना जूम किया गया है, नहीं है, वो सब बताने का काम करता है। मतलब अगर आपको ये सब देख करके भी नहीं समझ में आता है, तो सीधा सीधा समझिएगा कि ये जहाँ पे भी जूमिंग वाला सेक्शन रहेगा, वो हमारा उसका बीच में जितना भी जो भी लंबा पट्टी रहेगा, वो हमारा स्टेटस बार ही कहलाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन और रहता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, स्क्रोलर वाला, है ना? तो एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर से नीचे अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रोलर हो जाता है, और ये जो हम लोग लेफ्ट और राइट करते हैं इधर उधर, ये हमारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट इंटरफेस एमएस वर्ड का। अगर अगर आपको इसके सभी टैब्स के बारे में भी जानकारी चाहिए होंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक एक करके सारे टैब्स का सारा टूल्स को आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। आपका सेवा समाप्त।